हाय गाइस, दिस इज मेहुल मेहता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे 6 डेटा टाइप जो कि पाइथन में यूज होता है, जिसका नाम है बुलियन। गाइस, इससे पहले मैं शुरू करूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेरे वीडियोस रहते हैं थोड़े लंबे रहते हैं। इसका एक ही रीज़न है कि मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स कवर करता हूँ एंड एग्जांपल्स मैं जितने ज़्यादा हो सके जितना रखना चाहता हूँ वीडियोस में, जिससे आपको अलग से जाके कुछ पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन पढ़ते बुलियन क्या होता है। तो बेसिकली डेफिनेशन देखते बोलिए कि डेटा विद वन ऑफ द टू बिल्ट इन वैल्यूज ट्रू और फॉल्स, नोटिस दैट टी and f are capital. True and false are not valid booleans and Python will throw an error for them. इसका मतलब समझते हैं। तो बेसिकली अगर मैं बोलूं कि ट्रू या लेट्स से फॉल्स, तो इन दोनों को बूलियन कहते हैं। तो अपन एग्जांपल से समझते हैं बिकॉज उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो लेट्स से मैंने एक वेरिएबल लिया x एंड मैंने उसकी वैल्यू डाली 5। लेट्स से x की वैल्यू मैंने लिखी 5 एंड मैं पूछ रहा हूँ कि y इक्वल टू x ग्रेटर देन 4। मैं ये चीज पूछ रहा हूँ कि y में मुझे ये स्टोर करनी है। अब अपन देखते हैं क्या y की वैल्यू के अपनी x की वैल्यू के 5, तो क्या 5 इज ग्रेटर देन 4? तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रही है। तो अगर जब भी कंडीशन पाइथन के अंदर जब भी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो आपका आपका जो आंसर आएगा वो आएगा ट्रू, राइट। तो इसी को अपन बूलियन कहते हैं। ये जो ट्रू है इसी को अपन बूलियन कहते हैं। बट अपन एक और एग्जांपल लेते हैं z। z इज इक्वल टू x लेस देन 4, पर अपन x की वैल्यू क्या है 5। क्या 5 इज लेस देन 4? ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी तो आपको जो आंसर आएगा वो आएगा क्या, फॉल्स। तो इसी में आप देख सकते हैं अपन ने x की वैल्यू 5 डाली एंड जैसे अपन x प्रिंट करा थे तो x की वैल्यू 5 आ रही है। और जैसे अपन y प्रिंट करा रहे हैं तो उसके आंसर ट्रू आ रहा है। ट्रू इसलिए आ रहा है बिकॉज अपन ने एक y में एक कंडीशन रखी है जो कि है x इज ग्रेटर देन 4 एंड z में भी एक कंडीशन रखी है। आप अगर z देखेंगे तो z का जो आउटपुट है वो आ रहा है फॉल्स। तो ये क्यों आ रहा है? ये इसलिए आ रहा है बिकॉज जब भी अगर मैं कोई कंडीशन रखूंगा एंड अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी, अगर लेट्स से वो सेटिस्फाई हो रही है तो आंसर मेरा आएगा ट्रू, जो कि आपने इस केस में देखा। बट अगर मेरी कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो मेरा जो आंसर आएगा वो फॉल्स आएगा। तो अपन इसको एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। तो बेसिकली अपन ने देखा y को, जैसे अपन ने फर्स्ट मैंने इसको एग्जीक्यूट कराया, फिर मैंने x की वैल्यू चेक की, फिर मैंने y की वैल्यू चेक की। अब मैंने देखा y की जो वैल्यू आ रही है वो ट्रू आ रही है एंड मैं टाइप ऑफ y देखता हूँ कि y का टाइप क्या है। तो y का टाइप आ रहा है बूलियन। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि y में या तो ट्रू है या फॉल्स है। बट अपन को पता है कि y में ट्रू है, इसलिए जो इसका आउटपुट है, जो इसकी टाइप है वो है बूलियन। एंड z, अगर आप z चेक करोगे बिकॉज इसमें जो कंडीशन है x लेस देन 4 वो सेटिस्फाई नहीं कर रही, इसलिए जो z में आउटपुट आएगा वो है फॉल्स। एंड जो z का टाइप है वो है बूलियन। अब बूलियन का क्या मतलब है? या तो इसका आउटपुट है वो है ट्रू या उसका फॉल्स। बूलियन का बस वही मतलब है, इसमें या तो वैल्यूज ट्रू रहेगी या फॉल्स रहेगी। अपन समझते हैं कि अगर जब मैं लिखता हूँ ट्रू प्लस ट्रू, इसका क्या मतलब होता है? तो अगर मैं आपको इजी वे में बताऊँ तो जो ट्रू है, जो मैं ये ट्रू लिखता हूँ इसकी जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो है 1 एंड जो मैं फॉल्स लिखता हूँ उसकी, जैसे मैंने अगर यहाँ पे कुछ ट्रू लिखा तो इसकी जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो आपकी है 1 एंड अगर मैं फॉल्स लिखता हूँ, ये अगर मैं लेट्स से फॉल्स लिखता हूँ तो इसकी जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो है 0। तो जैसे अगर मैं ट्रू प्लस ट्रू करूंगा तो इसका क्या मतलब है 1 प्लस 1। तो आपको पता है इसका आउटपुट आएगा 2। तो आप देख सकते हैं इसका आउटपुट आ रहा है ट्रू। अगर मैं ट्रू प्लस फॉल्स करूंगा तो इसका मतलब क्या है 1 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 1। तो आप देख सकते हो आउटपुट आ रहा है 1। फॉल्स प्लस फॉल्स का क्या मतलब है? न्यूमेरिक वैल्यू फॉल्स की 0 है प्लस 0 इक्वल टू 0। तो जो कि आप देख सकते हैं वही अपना आउटपुट आ रहा है। मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ कि जो अपन ट्रू लिखते हैं यहाँ पे, इसको जैसे कि आपने इवन डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि जो ये ट्रू है इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते बिकॉज पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो वो समझता है कि अगर आप ट्रू लिख रहे तो आप एक बुलियन यूज कर रहे हो, अगर आप ये वाला फॉल्स यूज कर रहे तो आप बुलियन यूज कर रहे हैं। बट अगर आप ट्रू एंड कैपिटल टी की जगह स्मॉल टी एंड स्मॉल एफ यूज करेंगे तो वो एरर जनरेट कर देगा। तो अपन देखते हैं कैसे। तो अगर मैं लिखता हूँ ट्रू प्लस फॉल्स, तो मे बी आप ये सोच रहे हो कि जो उसका वैल्यू है वो आना चाहिए 1 प्लस 0, करेक्ट, जो कि होना चाहिए 1, बट ये एरर जनरेट कर देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं एरर क्यों जनरेट हो रहा है? एरर इसलिए जनरेट हो रहा है बिकॉज ट्रू इज नॉट डिफाइंड। ट्रू इज नॉट डिफाइंड बिकॉज अपना जो ट्रू है अपन ये वाला ट्रू चाह रहे थे, बट जो अपन ने वो यूज किया है वो ये वाला ट्रू है।
जैसे कि मैंने आपको बताया केस पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसलिए ये एरर थ्रो कर देगा बिकॉज अपने को ये यूज करना था पर अपने ये यूज कर रहे हैं। मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ इसी के। तो अगर लेट्स से अपन ट्रू प्लस ट्रू करते हैं तो तब भी ये एरर जनरेट करेगा बिकॉज अगर आपको ट्रू प्लस ट्रू करना है, अगर आपको वैल्यू एज ए टू आउटपुट चाहिए तो आपको कैपिटल टी लिखना पड़ेगा जब भी आउटपुट आपका टू आएगा। बट अगर आप स्मॉल टी यूज करते हैं तो उसका जो आउटपुट है वो आपको नॉन डिफाइन आएगा, विच मीन्स कि आपका एक एरर जनरेट हो जाएगा। तो आपने देखा कि बेसिकली बूलियन क्या होता है, तो मैं आपको वापस समरी बताना चाहता हूँ कि बूलियन बेसिकली या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। जब भी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो आंसर ट्रू आएगी, जैसे कि आपने वाई के केस में देखा। पर जब जैसे ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी तो आपको जो आउटपुट आएगा वो फॉल्स आएगा। मैं आपको एक और एग्जाम्पल के तौर पर बता, अगर लेट्स से मैं एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 कर देता हूँ एंड मैं वापस यही चीज रन करता हूँ तो आप देखेंगे वाई में जो आ रहा आंसर वो फॉल्स है। वो क्यों है कि 1 इज ग्रेटर देन 4, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, इसलिए आउटपुट जो आ रहा है वो वाई का फॉल्स है। पर अपन जब भी टाइप ऑफ वाई देखेंगे तो ऑब्वियसली वो बूलियन ही आएगा। एंड अपन जेड की वैल्यू देखेंगे तो जो जेड की वैल्यू हो जाएगी वो ट्रू हो जाएगी। एंड अपन टाइप ऑफ जेड देखेंगे तो उसका आंसर बूलियन ही रहेगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है ट्रू एंड फॉल्स का समझ में आया हो। आपको हमेशा याद रखना है कि बूलियन मतलब या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है। बट आप हमेशा याद रखना कि जो टू टी एंड एफ है वो हमेशा कैपिटल यूज होगा। अगर आप स्मॉल टी एंड स्मॉल एफ यूज करते हैं तो वो आपको एरर जनरेट कर देगा। एंड जो ट्रू का न्यूमेरिक वैल्यू होती है वो होती है 1, मैं इस ट्रू की बात कर रहा हूँ। एंड जो फॉल्स की वैल्यू होती है वो होती है 0। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो उसको लाइक करिए, कमेंट करके बताइए। अगर आपको कोई डाउट है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।